एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द गेस्टेशनल एज ऑफ ए प्रीटर्म बेबी। अगर हमारा बेबी जो है वो प्रीटर्म बेबी है तो उसका गेस्टेशनल एज कितना होगा। गेस्टेशनल एज अगर लेस देन 37 वीक्स है तो वो हमारा प्रीटर्म लेबर के अंदर आता है, और प्रीटर्म बेबी के लिए पूछा जाए तो सेम ये लेस देन 37 वीक्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द गेस्टेशनल एज ऑफ ए पोस्टम बेबी। यह तो था हमारा प्रीटर्म बेबी, अब पूछा गया पोस्टम बेबी के बारे में। तो पोस्टम जो होता है वो होता है 42 वीक्स और मोर, यानी कि 42 वीक्स और उससे ज्यादा है तो वो हमारा पोस्टम बेबी कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द गोल्डन आवर ऑफ ए न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न के लिए आप गोल्डन आवर कौन से ड्यूरेशन को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट 60 मिनट्स जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट 1 आवर जो है आफ्टर बर्थ, वो गोल्डन आवर होता है न्यूबॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टेम्परेचर डिफाइंस नियोनेटल हाइपोथर्मिया। कौन सा टेम्परेचर है जो कि डिफाइन करता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया को। अगर टेम्परेचर बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह डिफाइन करता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया को। नेक्स्ट रहेगा हमारा, मोस्ट कॉमन नियोनेटल जॉन्डिस। सबसे कॉमन नियोनेटल जॉन्डिस है वो कौन सा है। जॉन्डिस जो होता है नियोनेट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों तरह का होता है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, कर्निकटेरस इज कॉज्ड बाय। कर्निकटेरस किसके द्वारा होता है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन काफी हाई लेवल में होता है तो उसकी वजह से कर्निकटेरस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू विच डिजीज। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। आपको पता होगा सर्फेक्टेंट की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रेजेंट देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एन अबगार स्कोर बिलो 7 इंडिकेट। अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर रिकॉर्ड किया और वो बिलो 7 है तो यह चीज क्या इंडिकेट करती है। नियोनेटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप इन नियोनेटल रिससिटेशन। नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा प्रोवाइड वार्मथ और उसके बाद क्लियर एयरवे। बेबीज के अंदर जो होता है टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा हाइपोथर्मिया जो होता है उसे साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इसीलिए जब भी हमारे पास नियोनेटल रिससिटेशन वाला चिल्ड्रन है तो वहां पर हमारा प्रोवाइड वार्मथ भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर होता है। क्वेश्चन है हमारा, कैपुट सक्सिडेनियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कैपुट सक्सिडेनियम को आप किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। अगर स्कैल्प एडिमा क्रॉस कर रहा है सुचर लाइन को, इसका मतलब कैपुट सक्सिडेनियम है। न्यूबॉर्न के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, एक होता है कैपुट सक्सिडेनियम और दूसरा होता है सिफेलोहेमेटोमा। इन दोनों के बीच का बड़ा डिफरेंस यही है कि जो सिफेलोहेमेटोमा आता है सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन जो कैपुट सक्सिडेनियम होता है वो स्कैल्प एडिमा होता है, साथ ही साथ सुचर लाइन को भी क्रॉस करता है। नेक्स्ट है हमारा, रैपिड इंक्रीज इन हेड सर्कमफेरेंस अकर्स ड्यूरिंग। बेबीज का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो कौन सा ऐसा ड्यूरेशन है जिसके अंदर रैपिडली इंक्रीज होता है। फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ जो होता है उसके अंदर हेड सर्कमफेरेंस रैपिडली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डज द एंटीरियर फोंटानेल क्लोज। फोंटानेल मेजरली जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर दो होते हैं। अब हमें पूछा गया कि एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है, तो वो होता है 12 से लेकर 18 मंथ्स के बीच में। अब एंटीरियर फोंटानेल पूछा है तो चलिए पोस्टीरियर फोंटानेल भी देख लेते हैं। पोस्टीरियर फोंटानेल पे क्लोज होने का ड्यूरेशन है हमारा 6 to 8 वीक्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, बर्थ वेट डबल्स एट। बर्थ वेट जो होता है वो डबल कब होता है, 5 मंथ ऑफ एज पे बर्थ वेट का डबल होता है। वहीं अगर हमें पूछा गया कि बर्थ वेट का ट्रिपल कब होगा, तो वो 1 ईयर ऑफ लाइफ पर ट्रिपल होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, सोशल स्माइल अपीयर्स एट। सोशल स्माइल जो होती है बेबीज के अंदर कब अपीयर होती है, तो वो होती है अराउंड 6 वीक्स के आसपास अपीयर होती है। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेंजर एंजाइटी इज सीन एट। 6 to 8 मंथ के आसपास स्ट्रेंजर एंजाइटी हमें बेबीज के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। पीईएम का सीवियर फॉर्म क्या है, मेरास्मस कंडीशन जो होती है वो सीवियर फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ क्वाशरकोर। क्वाशरकोर का कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है, तो वो है हमारा एडिमा। एडिमा हॉलमार्क साइन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ऑफ विटामिन ए टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट्स। इन्फेंट के अंदर विटामिन ए टॉक्सिसिटी का क्या साइन है, वो है हमारा बल्जिंग फोंटानेल। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी की वजह से इन्फेंट के अंदर फोंटानेल बल्जिंग हो जाते हैं
और उसका रीजन है आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इंक्रीज होना। नेक्स्ट आप देखेंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आप लैब फाइंडिंग क्या देखेंगे, आपको एनीमिया के अंदर देखने को मिलेगा माइक्रोक्राइमिक एनीमिया टाइप का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेन बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट होता है यह पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर IgA एंटीबॉडीज होती है जो कि न्यूबॉर्न्स या बेबीज को जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी होती है? तो वो होता है आयरन। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, तो वो है हमारी VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिफेक्ट्स। टॉफ यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोड जो होता है उसके अंदर टोटल कितने डिफेक्ट होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट है, टेट्रा यानी कि 4 डिफेक्ट होते हैं। और वो 4 डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? VSD, ओवरराइडिंग ऑफ आउटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और फिर आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्राउट। क्राउट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वो है वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस का कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी। चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी की बात करें तो ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमनली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन वायरस कॉजिंग ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा वायरस है? तो वो है हमारा RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। यह वायरस चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादातर ब्रोंकियोलाइटिस करता है, स्पेशली यहाँ पर लेस देन 2 इयर्स वाले चिल्ड्रन के अंदर यह इन्फेक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अर्लीस्ट साइन ऑफ पीडियाट्रिक शॉक। पीडियाट्रिक शॉक जो होता है उसका अर्लीस्ट साइन क्या है? तो वो होता है यहाँ पर टैकीकार्डिया यानी कि आपको हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगी। चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो कंपनसेट करती है इनिशियली, जिसकी वजह से बीपी जो होता है वो काफी लंबे टाइम के लिए नॉर्मल देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा IV फ्लूइड कैलकुलेशन इन चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन। चिल्ड्रन के अंदर जो IV फ्लूइड होता है उसका कैलकुलेशन मेनली किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो वो होता है बॉडी वेट। चिल्ड्रंस के अंदर हमेशा आप देखेंगे उनका फ्लूइड कैलकुलेशन जो होगा वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है।